एक बात और हो रही है कि तेहरान में जो ईरान के शीर्ष अधिकारी हैं सत्ता के, उनकी बातचीत हो रही है वाशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस के अधिकारियों से। ये ट्रंप का दावा है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, खासतौर से पिछले 1 साल 6 महीने 3 महीने से, उसमें बिना आयतुल्लाह खमेनी या राष्ट्रपति पोजीशन के क्लियरेंस के बगैर कोई भी अधिकारी जो है वो अमेरिका में किसी से भी बात नहीं कर सकता सरकारी तौर पर। हाँ, इसमें सत्यता हो सकती है कि ट्रंप जब कह रहे हैं कि वो ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत में है, ये शायद वो ईरानी अधिकारी जिनको अमेरिका तोड़कर या प्रलोभन देकर या डराकर अपने पाले में ला रहा है, जैसा उसने वेनेजुएला में किया। तो ईरान में जो सरकारी पक्ष है उसमें जो लॉयलिस्ट हैं, देखिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में एक समय, ईरानियन आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक चीज बताना चाहता हूं, वो लोग अपनी पर्सनल लॉयल्टी की वजह से चुने जाते हैं। यानी व्यक्तिगत निष्ठा दिखानी पड़ती है आयतुल्लाह खमेनी के प्रति, एक धर्म जैसा एक विश्वास उनको दिखाना पड़ता है, तभी उनको आईआरजी में भर्ती किया जाता है या प्रमोशन दिया जाता है। तो इन लोगों को तोड़कर प्रलोभन देके या डर करके अमेरिका नहीं कर पाएगा। अमेरिका किन अधिकारियों से बात कर रहा होगा? वो कहते हैं ना कि हर जगह आपको विभीषण मिल जाएंगे। जी देवनाथ सर, आपसे यही सवाल है, फिर तेजावत जी के पास भी चलेंगे। मान लीजिए कि कोई बातचीत चल भी रही हो, कोई समझौता हो भी रहा हो तेहरान और वाशिंगटन डीसी के बीच में, तो ट्रंप जैसे इंसान है, वो व्यापारी किस्म के आदमी हैं, वो जब तक अपना कोई फायदा देखते नहीं है तब तक वो अपने फैसलों को बदलते नहीं है। अगर किसी चीज को करने को मूड बना चुके हैं तो तब तक नहीं बदलेंगे जब तक उन्हें कोई बड़ा प्रलोभन दिया ना जाए। तो ईरान की ओर से ऐसा क्या दिया जा सकता है ट्रंप को खुश करने के लिए? कोई बड़ी कीमत वो क्या हो सकती है जिससे ट्रंप अपना हमले वाला मूड बदल दें? देखिए, ईरान मानेगा नहीं, करेगा लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? वो अमेरिका वही चाहता है जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सऊदी में किया, जॉर्डन में किया, या बाद में अभी इराक में कर रहा है, लीबिया में करने की कोशिश कर रहा है, कि उस देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे ईरान की जो सत्ता में जो भी है, आयतुल्लाह खमेनी नहीं करने देंगे, लेकिन चाहेंगे, अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान में जो भी शक्ति है वो पूरी तरह से ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को अमेरिका को सौंप दे। यानी ड्रिलिंग कौन करेगा? अमेरिकन कंपनी। जियोग्राफिकल सर्वे कौन करेगा? अमेरिकन कंपनी। वो तेल किस कीमत पर बेचा जाएगा? अमेरिका तय करेगा। किसको बेचा जाएगा? अमेरिका तय करेगा। अमेरिका का एक बड़ा पिक्यूलियर फॉर्मूला होता है, ईरान से, सऊदी से, कहीं से, वेनेजुएला से ऑयल निकालने के बाद मित्र देशों को $1 सस्ता दे देता है, और जो देश अमित्र हैं, न्यूट्रल हैं या दुश्मन हैं, उनको $1-2 में महंगे में देता है। यह अमेरिका का एक तरीका है कच्चे तेल से दुनिया में मित्र बनाने की। तो अमेरिका चाहेगा कि ईरान की जो सरकार है, कोई भी, कल अगर रजा पहलवी भी वहां बैठते हैं, उनको एक ही शर्त पे अमेरिका बिठाएगा कि पूरा का पूरा ऑयल इंडस्ट्री वहां का जो है वो रजा पहलवी अमेरिका को दे दें। उसका टेक्निकल पहलू, आर्थिक पहलू, साइंटिफिक पहलू, सब वो अमेरिका को सौंप दे, जैसे सऊदी ने किया हुआ है, जैसे पश्चिम एशिया यूएई है। अब छोटे छोटे देश हैं, शाह हैं, अमीर हैं, किंग हैं, प्रिंस हैं, ये बेचारे सब मजबूर हैं अपने देश को पूरी तरह से अमेरिका में सौंप देने के लिए। एक और अमेरिका की सीक्रेट शर्त होती है, उस कच्चे तेल को बेचने के बाद जो डॉलर आएंगे या गोल्ड आएगा, वो अमेरिका की बैंक में, अमेरिका की जमीन में, अमेरिका की वॉल्ट में रखा जाएगा। ये अमेरिका दुनिया के सारे देशों में जहां पे भी वो ड्रिलिंग करता है, ये सबसे आखिरी लेकिन सबसे मजबूत शर्त होती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.